Hello everyone. Now we'll be starting exercise 4.3. एक्सरसाइज 4.3 में से हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ में ड्रॉ करना. ठीक है, तो इसका पहला ही क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. हमको यहाँ पे एक इक्वेशंस, बहुत सारे इक्वेशन दिए हैं लाइक 4, तो उन सब को हमको ग्राफ में प्लॉट करना है. तो पहला इक्वेशन है x प्लस y इक्वल्स टू 4. तो जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, हम जैसे सब में हम कैसे उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते थे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने जैसे सीखा था. क्या करेंगे, पहले किसी एक को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन में रखेंगे. जैसे कि y को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन रख दे तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 4 माइनस एक्स होगा. y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स. ठीक है, यहाँ पे हमको x और y की वैल्यूज डिफरेंट फाइंड आउट करनी है. y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स. तो फॉर x इक्वल्स टू 0, अगर x 0 लेंगे तो y क्या होगा, 4 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 4. सो x 0 है तो y क्या होगा, 4. फॉर x इक्वल्स टू 1, अगर x की वैल्यू 1 है तो y क्या होगी, 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3. लाइक x इज 1, y इज 3. एंड फॉर x इज इक्वल्स टू 2, y equals to 4 minus 2 that is equals to 2. So for x 2, y is equals to 2. We can see from the equation that x plus y equals to 4. मतलब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 4, हमको पता होगा ना, 0 4 हो सकता है, 1 3 2 2. आगे अगर करेंगे तो 3 1, राइट. और एक चाहिए तो भी हम कर सकते हैं, लाइक 4x इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1. सो ये क्या आएगा, 3 और 1. ओके, तो हमने यहाँ पे 4 लिए हैं सॉल्यूशंस उसके, तो हम उससे 3 भी ले सकते हैं या 4 भी ले सकते हैं. बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, आपको इजी रहेगा, कम में भी आप कर सकते हो. ठीक है, तो अब हम इसी का ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो देखिए हमारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 0,4, 1,3, 2,2 और 3. तो विल स्टार्ट ड्रॉइंग द ग्राफ. और ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या थे, 0,4. तो 0,4 कहाँ पे आएगा, x कोऑर्डिनेट उसका 0 है, राइट, और y कोऑर्डिनेट 4 है. तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, इधर आएगा ना. ये पॉइंट क्या होगा, 0,4. ओके, उसके बाद होगा 1,3. तो x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 3, मतलब ये वाला पॉइंट, ये क्या है, 1,3. उसके बाद है 2,2, तो 2,2 इधर पे, ये भी 2 और ये भी 2, तो ये है 2,2. और उसके बाद है 3,1. सो ये वाला रहेगा 3 and 1, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 1. तो ये हमारा 4 पॉइंट्स है. हम क्वेश्चन क्या था कि हमको उनमें से एक लाइन ड्रॉ करनी है. तो हम क्या करेंगे, ये चारों पॉइंट्स से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट. यस, हम उस लाइन का एलोंगेट भी कर सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी. तो ये कौन से इक्वेशन की लाइन हुई, जो इक्वेशन हम ढूंढ रहे थे. तो हम इधर पे लिख सकते हैं वो इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विच वी आर फाइंडिंग. ओके, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे मैं सिर्फ फर्स्ट और थर्ड कर रही हूँ, सेकंड और फोर्थ आप खुद से कीजिएगा. अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो वो मैं सॉल्व करके दे दूँगी. अभी के लिए थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 3x. तो इसमें ऑलरेडी y जो है वो सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन ही है, इसलिए हम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x लेंगे और उसके हिसाब से हमको वैल्यूज़ ऑफ y मिल जाएगी. तो पहले लेंगे हम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x. सो लेट अस टेक फॉर x इज इक्वल्स टू 0. अगर x की वैल्यू 0 है तो y क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0. सो इफ x इज इक्वल्स टू 0 द वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो 0. नेक्स्ट, for x is equals to 1, y is equals to 3 into 1. So 3 into 1 will be equal. So y is equals to 3. So x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3. नेक्स्ट इज for x is equals to 2. तो y is equals to क्या होगा, 3 into 2 that is equals to 6. ओके,
इस बार हम एक नेगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं। फॉर x इज इक्वल्स टू -1, अगर x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू -3। ओके, तो हमारे पास 4 वैल्यूज हो गई, 0 0 1 3 2 6 और -1 -3। तो इनको हम प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पे। तो हम प्लॉट करते हैं पॉइंट्स ग्राफ पे। पहला पॉइंट है 0,0, तो वो इधर पे आएगा, ये पॉइंट है 0,0। ठीक है, 0,0 मतलब क्या, ओरिजिन। ओके, तो ओरिजिन को पहले प्लॉट कर लिया। उसके बाद 1,3, सो 1 ऑन x एक्सिस, 3 ऑन y एक्सिस, सो दिस विल बी द पॉइंट 1 3। ओके, उसके बाद आएगा 2 6 2 and 6, so here it will be 2, 6. I've taken one negative, that was -1 and -3, so -1 x axis पे, -3 y axis पे, I think -1 and -3. So these are the values for points that we have studied. अब इनसे पास होती हुई एक लाइन बनानी पड़ेगी हमको, तो इससे हम लाइन बनाएंगे। चारों पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन में आने चाहिए। अगर इफ़ यू फील दैट दे आर नॉट कमिंग इन वन सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे, तो हमने कुछ गलती की है, ऐसा समझ लेना। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन जो थी उसका बन गया एक लाइन, राइट। और इसको हम इस लाइन का जो था इक्वेशन वो लिख लेंगे, y इज इक्वल्स टू 3x। ओके, वैसे ही चारों के जो है ऐसी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। हम आप सेकंड और फोर्थ कीजिएगा, कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट में शेयर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,4, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। ओके, सो एक ऐसी लाइन बनानी है, लाइन की इक्वेशन लिखनी है दैट सेटिस्फाइज दिस टू, मीन्स कि अगर उस इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो फॉलो होना चाहिए। तो सिंपल है ना, अगर हम ऐसे लिखे कुछ कि x प्लस वाई इक्वल्स टू समथिंग, राइट, तो x क्या है 2, y क्या है 14, तो 2 + 14 कितना होगा 16। तो ये हो गई ना इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट सेटिस्फाइज दीज 2 पॉइंट्स। ओके, हम और एक इक्वेशन लिख सकते हैं, लिख दो y माइनस एक्स, तो 14 - 12 कितना, 14 - 2 कितना हुआ 12। तो ये भी एक इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। तो आप जितनी चाहे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं ऐसा भी लिख दूँ कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू, तो 2x प्लस वाई, 2 इंटू 2 4, 4 + 14 y इज 14, सो 14 + 4 18। तो ये भी हो गई। वैसे आप जितनी जो भी नंबर्स चाहे ले सकते हो ना, तो आप कितनी लाइन्स ऐसे बना सकते हो, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो वी कैन से दैट देयर आर इनफाइनाइट सच लाइन्स। कितनी लाइन्स हो सकती है, देयर आर इनफाइनाइट सच लाइन्स पॉसिबल। ओके, कितनी लाइन्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, if the point 3,4 lies on the graph of the equation 3y plus ax plus 7, then find the value of a। okay, तो जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था कि जिसमें हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, इधर हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इधर जो ये a है वो एक कांस्टेंट की जगह पे रखा हुआ है, ठीक है, एक कोएफिशिएंट की जगह पे रखा हुआ है। तो हम इधर भी सेम वे x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन है 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, 3,4 है, तो y की वैल्यू क्या है 4, और a के साथ x की वैल्यू क्या है 3 + 7। ओके, तो 3 4 ज़ा 12 इक्वल्स टू 3a प्लस 7। ओके, नाउ 3a की वैल्यू जो है ना, तो 3a इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू के बाद क्या है 12, और ये 7 इससे हट जाएगा, तो 12 - 7, तो 12 - 7 कितना होगा 5। सो 3a इक्वल्स टू 5, सो a इक्वल्स टू क्या होगा 5/3। इट मीन्स इधर a की वैल्यू क्या आई
5/3। सो सिमिलरली k हो सकता है, a हो सकता है, कोई भी एक अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करनी है तो ऐसे हम कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। द taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer। मतलब कि पहले किलोमीटर के लिए ₹8 है। ओके, मीन्स कि अगर आप 1 किलोमीटर ही जा रहे हो तो उसके लिए आपको ₹8 पड़ेंगे। पर अगर आप जैसे कि 2 किलोमीटर जा रहे हो तो पहले के लिए 8 पड़ेगा, दूसरे के लिए कितना पड़ेगा 8 + 5। ऐसा समझ में आ रहा है। 3 किलोमीटर जा रहे हो तो 8 + 5 + 5, बाकी सारे किलोमीटर्स के लिए 5 रुपीज़ जाएंगे, पहले किलोमीटर के लिए पड़ेंगे ₹8। ठीक है, तो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया x किलोमीटर सपोज। ठीक है, एंड द टोटल फेयर एज y। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ओके, टोटल फेयर कितने टोटल रुपीज होंगे ₹5, क्योंकि टोटल फेयर हमको क्या लेना है y एंड टोटल डिस्टेंस क्या लेना है x। तो कितना फेयर होगा उस टोटल का, तो टोटल फेयर वुड बी इक्वल्स टू पहले के लिए 8, तो पहला किलोमीटर हमेशा 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ उसने जितना भी कवर किया है उसका कितना ₹5। तो कितना टोटल उसने कवर किया है, टोटल x कवर किया है ना। हमको बोला है इधर कि टोटल उसने x कवर किया है, तो अगर पहला किलोमीटर उसमें से चला गया क्योंकि पहले के लिए ₹8 थे, बाकी कितने किलोमीटर्स बचे होंगे x - 1। समझ में आ रहा है। और एक बार बता रही हूँ, टोटल सपोज ₹y हो रहे तो ₹y का कैलकुलेशन कैसे किया, तो y इक्वल्स टू पहला किलोमीटर प्लस 5 इंटू जितना भी किलोमीटर कवर किया उतना। तो सपोज इधर हमको टोटल बोला था x किलोमीटर कवर किया, तो x में से इधर 1 किलोमीटर चला गया क्योंकि एक किलोमीटर का ₹8 था, तो 1 किलोमीटर इधर चला गया और बाकी के किलोमीटर्स ₹5 के हिसाब से। समझ में आ रहा है। तो इक्वेशन बन गया y इज इक्वल्स टू 8 + 5 इंटू x - 1। तो उसके हिसाब से अब हम उनके सॉल्यूशंस लेंगे और उसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y लेंगे। तो पहले हम लेते हैं x की वैल्यू फॉर x इक्वल्स टू 0, हमारी फेवरेट वैल्यू 0 क्योंकि मैं 0 हमेशा सब में लेती हूँ एक्चुअली। y इज इक्वल्स टू 8 + 5 इंटू 0 - 1। So this would be 8 + 5 into 0 - 1 is -1. So it would be 5 into -1 minus 5. So 5 minus 8 minus 5 would be 3. Okay. So for x equals to 0, the value of y will be 3. So we got one value. Next value is for x is equals to 1. So that would be y is equals to 8 + 5 into 1 minus 1. So that would be 8 + 5 into 0. So 5 into 0 is 0. So value of y would be 8. So x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 8. Now we'll take the value of x is equals to -1. For y is equals to 8 + 5 into x की वैल्यू है -1. So -1 - 1 that will be 8 + 5 into -2. -1 + -1 -2, right? So this will be 8 - 10. So आंसर आएगा -2। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -2। यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज ली है। आप अगर 2 वैल्यूज लेना चाहते हो तो 2 वैल्यूज में भी कर सकते हो, पर 2 थोड़ी दूर दूर लेना, क्योंकि 0 और 1 लोगे तो लाइन बहुत ही छोटी हो जाएगी, तो हमको प्लॉट करने में मज़ा नहीं आएगा। या तो एक नेगेटिव लो एक पॉजिटिव लो, ऐसे करके 2 ले सकते हो, या तो फिर 3 लो या फिर 4 लो। मिनिमम मैं हमेशा 3 लेती हूँ क्योंकि उससे हमको पता चल जाएगा लाइन की एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, अब हम पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा 1,8, तो ये 1 और ये 8, तो ये पॉइंट इधर पे होगा 1,8। ओके, मैं यहाँ पे 1,8 प्लॉट कर लिया। नेक्स्ट वन इज 0,3। सो 0 इज द x कोऑर्डिनेट एंड 3, सो यहाँ पे होगा ऑफकोर्स y एक्सिस पे। सो दिस इज 0,3। द थर्ड पॉइंट इज -1 - 2, -1 एंड -2। x कोऑर्डिनेट है -1 और y कोऑर्डिनेट है -2, सो इधर आएगा।
तो दिस विल बी -1 -2। नाउ इन तीनों से निकलती हुई एक लाइन बनाएंगे हम लोग। तो अपनी लाइन होगी ऐसे, तो हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी लाइन हो गई है इधर। सो इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं इधर पे कि ये कौन सा इक्वेशन था। इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है y = 5x + 3, इसको मैंने शॉर्ट में इधर पे लिख दिया है, ठीक है। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर इन द फिगर। ओके, सो मैं ये टेक्स्ट बुक में जो फिगर ड्रॉ किए हुए हैं उनमें से हमको चेक करना है कि ये जो लाइन है इनमें से कौन सा इक्वेशन ये लाइन का है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए आपको टेक्स्ट बुक में दिखाया डायरेक्टली, क्योंकि इधर पे देखिए आप जो 3 पॉइंट्स दिए हैं 0, 0, -1, एंड 1, -1, ये तीनों को हमको इनमें प्लॉट करना है और चेक करना है कि ये किसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 उसको चेक करेंगे। तो हमारे पॉइंट्स मैंने इधर पे लिख लिए हैं 0, 0, -1, एंड 1, -1। तो पहला वाला इक्वेशन चेक करती हूँ 0, 0। तो अगर ये मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी तो 0, 0, तो 0 और 0 = 0 आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट करूँगी तो क्या होगा, -1 = 1। क्या इक्वल है? नहीं, इसका मतलब ये इक्वेशन तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं चेक करूँगी दूसरा इक्वेशन जो है x + y = 0। x + y = 0, उसके लिए पहले 0, 0 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा, ये 0 + 0 = 0। तो ये तो सही है, ये आ गया। पर उसके बाद मैं दूसरा चेक करती हूँ -1, 1, तो -1 + 1 राइट = 0, तो ये भी आ गया। तीसरा चेक करो 1 + -1, यहाँ x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, तो उसको सब्स्टिट्यूट करा तो 1 - 1 भी 0 हो गया। तो ये इसका मतलब ये जो इक्वेशन है x + y = 0 ये करेक्ट है। क्योंकि अब हमको पता चल गया है कि ये जो इक्वेशन है वही इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करता है तीनों पॉइंट्स को, तो हमको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों पॉइंट्स जो है वो इसी में आते हैं, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन चेक नहीं करेंगे, आप खुद से कर लीजिएगा अगर आपको डाउट लगता है तो। बाकी इधर हम लोग ने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आप खुद से कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। सिर्फ उसमें 3 पॉइंट्स जो है वो सब्स्टिट्यूट करके देखने हैं, ठीक है। अब आज हम पार्ट 1 इधर तक ही रखेंगे 4.3 का 5th क्वेश्चन तक। 6, 7 और 8 हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में शेयर कीजिए। बाकी आप इस वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए नए वीडियोस आए तो उसके बारे में पता चल जाए। ओके, बाय बाय।